अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, कानून की दुनिया में शॉर्ट एंड स्वीट व्लॉग में बात करनी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। आज इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जो जारी की है, इलेक्शन की जो डेट दी है, और याद रखेंगे इलेक्शन की डेट नहीं दी, इस पर बात करनी है। क्या ये आईनी एक अमल है? क्या ये आइन के खिलाफ है? क्या ये सदर पाकिस्तान ने जो लेटर लिखा था उसके खिलाफ है? और इसके साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताना कि इसके साथ जो इलेक्शन की प्रेस रिलीज जारी की है इलेक्शन कमीशन ने, उसके साथ क्या क्या कौन कौन से फैक्ट्स रिलेटेड हैं, नवाज शरीफ का इसके साथ क्या ताल्लुक है, और क्या जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो इलेक्शन कमीशन ने डेट दी है इस पर अमल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आइन की नज़र में, कानून की नज़र में इस प्रेस रिलीज की वैल्यू क्या है। लेकिन उस पर आगे जाने से पहले जो प्रेस रिलीज जारी की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज जारी की है और कहते हैं कि आज इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के काम का जायज़ा लिया और फैसला किया कि हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर 2023 को शाया कर दी जाएगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी और इसके बाद 54 दिन के इलेक्शन प्रोग्राम के बाद इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे। मतलब ये कोई बड़ा एहसान कर रहे हैं कौम पर। चलें, ये प्रेस रिलीज थी कि हल्का बंदियां जब कंप्लीट हो जाएंगी 30 सितंबर तक, तो फिर 54 दिन का जो हमने इलेक्शन शेड्यूल देना है, जो प्रोग्राम पूरा होता है सेक्शन 57(2) के तहत, तो उसके बाद हम जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवा देंगे। ये प्रेस रिलीज आ गई। अब इस प्रेस रिलीज के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सीधी सीधी, विदाउट एनी डाउट, सीधा सीधा आइन की खिलाफ वर्जी कर दी है। आइन की खिलाफ वर्जी कैसे है? आइन की खिलाफ वर्जी इस तरह से है कि आइन कहता है कि इलेक्शन होने 90 डेज के अंदर। जब असम्बली डिसॉल्व होगी तो इलेक्शन होने 90 डेज के अंदर। यहाँ पर असम्बली डिसॉल्व हुई है, इलेक्शन होने थे 90 डेज के अंदर, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिटर्न लिखकर आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी कर दी है। सदर ने जो लेटर लिखा था 6 नवंबर को डेट दी थी, उसकी खिलाफ वर्जी कर दी है। जमहूरियत और आइन जो कहता है उसकी खिलाफ वर्जी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसे सारे के सारे सिनेरियो में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब एक बार फिर से इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गए हैं। ये केस आना ही आना है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की कोर्ट में, क्योंकि अगर माशरा जिंदा हुआ, अगर कुछ लोग जो साहब इस्तात हो, अगर उनको लगे कि हमें जमहूरियत की ज़रूरत है, अगर उनको लगे कि हमने आज़ाद होना है, आज़ाद रहना है, हम आज़ाद थे, तो उनको क्या करना है? फिर उनको अपनी जमहूरियत के लिए, अगर उनको जमहूरियत प्यारी है, अगर उनको अपने लीगल जो फंडामेंटल राइट्स, आईनी हकूक़ हैं वो प्यारे हैं, तो फिर इसको चैलेंज करेंगे। सदर पाकिस्तान ने 6 नवंबर की डेट दी थी, वो 89th डे ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ असम्बलीज बनता था, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में केस जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग थे वो नंबर लगाकर वापस कर दिए कि आप तो किसी मौजू जो फोरम है वहाँ पर गए ही नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गैर आइनी आज जो प्रेस रिलीज जारी की है। अच्छा, अब प्रेस रिलीज क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और सदर पाकिस्तान का रोला ये था, कशमकश इस बात की थी कि डेट मैंने देनी है, यही कशमकश थी ना। तो कशमकश तो थी डेट देने की। नया जो अमेंडमेंट आई इलेक्शन एक्ट 2017 में, वो तो आई थी कि इलेक्शन की डेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देनी है, गो कि वो भी गैर आइनी है। लेकिन चलो, अगर वो डेट आई गई थी, अगर वो अमेंडमेंट आई गई थी, तो क्या किसी अमेंडमेंट में, किसी कानून में, किसी जमहूरियत में, किसी आइन में ये लिखा था कि इलेक्शन 90 डेज के अंदर नहीं करवाने, बल्कि जब इलेक्शन कमीशन मुनासिब समझे तब करवाए? नहीं, ऐसा नहीं था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो गैर आइनी अमेंडमेंट है, बेशक उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चलो उस अमेंडमेंट के तहत वो जैसी भी थी, अगर इनको इख्तियार मिल गया इलेक्शन करवाने का, तो वो इलेक्शन होने थे 90 डेज के अंदर।
90 डेज के अंदर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी इलेक्शन करवाना, लेकिन इन्होंने अपनी मर्जी की डेट दी है। इस सूरत हाल में, इस सिनेरियो में काजी फायजीसा साहब का इम्तिहान होगा इंशाल्लाह इस केस में। और इलेक्शंस का जो अब जनवरी का आखिरी हफ्ता है, मैं आपको बता देता हूं, जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन नहीं होने। अब आप ये कहेंगे कि मैं कैसे कह रहा हूं या मैं एवं छोड़ रहा हूं, नहीं। जब हल्का बंदियां कंप्लीट होनी है तो इन हल्का बंदियों पर एतराज़ात आने हैं। जब एतराज़ात आने हैं, एतराज़ात पर हेयरिंग्स होनी है, उसके बाद अपीलें होनी है, फिर स्टे आ जाने हैं, फिर वो केस लंबे होने हैं। और आपको पता पाकिस्तान में स्टे कितने कितने साल तक चलता रहता है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज किया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये जो प्रेस रिलीज है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन की डेट देनी चाहिए थी, क्लियर कट डेट देनी चाहिए थी कि जनवरी के फलां डेट को हम इलेक्शन कराएंगे, फिर तो समझ आती थी इलेक्शन डेट दी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कहा, जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवा देंगे। और ये प्रेस रिलीज है। प्रेस रिलीज क्या होती है? बयानिया होता है, नीयत होती है कि ये हमारी नीयत है। अब नीयत कितनी खालिस है, कितनी खालिस नहीं है, ये कोई तयन नहीं कर सकता। ये वक्त पर, मौका पर पता लगता है। और इन हालात में अगर कोई ऐसी नीयत कर लेता है तो वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। और इसमें ये एक जो फनकारी खेली गई है प्रेस रिलीज जारी करके, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये ऑफिशियल डेट देते इलेक्शन की तो उसकी वैल्यू होनी थी। लेकिन इस प्रेस रिलीज के जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना गैर आईनी जो इकदाम है, नीयत है, वो शो कर दी है। अब इस प्रेस जो रिलीज जारी की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ने, इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और JUIF ने इसका खैर मुकदम किया है। जबकि ANP ने इलेक्शन 90 डेज के अंदर करवाने का ही मुतालबा किया है। शुक्रिया।